तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसी भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि राज्यसभा चुनावी नतीजे पर किरण चौधरी का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस की हालत बिना सिर वाली मुर्गी जैसी है। किरण चौधरी ये कहती हुई नजर आई हैं, पार्टी पर किसी को भरोसा रहा ही नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी 3 साल बाकी है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया है। किरण चौधरी ये भी करती हुई नजर आई हैं, राज्यसभा चुनाव में 4 वोट अमान्य हो गए। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी। किरण चौधरी दिग्गज नेताएं हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल आ गई हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थी और अब कांग्रेस पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी पर किसी को भरोसा रहा ही नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी 3 साल बाकी हैं और कांग्रेस में 5 विधायकों ने अभी ही क्रॉस वोटिंग कर दिया। 4 विधायकों की जो वोट थी वो अमान्य हो गई, यानी इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी। राज्यसभा चुनावी नतीजे पर किरण चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। तो किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी पर ये बयान देते हुए नजर आई हैं, अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दिया है। वो कहते हुए नजर आई हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बचा ही नहीं है। 5 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया। 4 विधायकों का जो वोट था वो अमान्य हो गया, यानी कुल 9 विधायक जो हैं इस तरह से करते हुए नजर आए हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। मसला है, कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए थी जब 2016 के अंदर 13-14 वोटें जब इनकी शाही के साथ जो है खराब हुई थी, उस समय अगर कर देते कार्रवाई तो ये यहाँ तक का मुंह देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन हिम्मत हो तो करें ना। तो देखिए, आप मेरी बात अच्छी तरह से जानिए कि आज कांग्रेस के अंदर हालात इस तरह से बन गए हैं कि वो कहते हैं ना, हेडलेस चिकन जैसे होती है, इस तरह से हो गया है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। किसी को जो है वो विश्वास नहीं रहा है कि यहाँ पे रहकर कुछ आगे बनेगा और कुछ और पार्टी कर सकती है। साथ के साथ एक बात बहुत अहम हुई है। अब हरियाणा में आप देखिए, 3 साल हैं अभी इलेक्शन होने को, 3.5 साल के करीब। फिर भी उसके बावजूद 5 लोग कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और 4 विधायक जो हैं अपनी वोट इनवैलिड करवाते हैं। 9 वोटें कुल 25% जो है वो गए हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो वहाँ का नेतृत्व है उनको तो रिजाइन करना चाहिए। अगर एक्शन लेना है तो उनके ऊपर लीजिए ना, जिनके नेतृत्व के अंदर ये सारा कुछ होता हुआ आ रहा है। अभी से नहीं, 2004 से ये काम होता हुआ आ रहा है। उनके खिलाफ तो आप एक्शन ले नहीं सकते हैं, तो दूसरों की तरफ आप एक्शन लेंगे, उससे कोई फायदा।